हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आ गई हूँ मैं फिर से एक नई टिप और नई प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम ही कहेंगे, मोस्टली है लोगों के साथ, लेडीज़ हैं, बच्चे, आजकल बच्चे, जेंट्स, ज़्यादातर सभी को ये प्रॉब्लम है मिलासीजिया। मिलासीजिया मिलासीजिया जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। और मिलासीजिया इसलिए कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके रीज़न कई हैं। हो सकता है आप रिलेट कर पाएँ उस बारे में, आपको समझ में आए कि कहाँ गलत आप हैं और जो मैं कह रही हूँ वो आपको ठीक लगा या नहीं। इसके रीज़न्स हैं शैम्पू बहुत लंबे टाइम पे ना करना, जैसे 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो गया हमने शैम्पू नहीं किया। बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं अगर, तो हम डस्ट पॉल्यूशन फेस कर ही रहे हैं, बाहर की हवा फेस कर रहे हैं। और शैम्पू हम रेगुलर अगर नहीं ले पा रहे हैं, मोस्टली बच्चों में भी होता है कि स्कूल की वजह से वो वीक में 2 बार 3 बार शैम्पू नहीं ले पाते हैं, तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, जेंट्स के साथ भी होता है। कई बार ये ड्राई स्किन की वजह से, ड्राई स्कैल्प होने की वजह से भी होता है, और कई बार ये ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होने की वजह से भी होता है। तो रीज़न इसके कई हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। हो सकता है कि आप लोग ट्राई करें तो आपको सूट करे, आराम मिले उससे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों से। बच्चों के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि 6 डेज़ उनके स्कूल के होते ही हैं, संडे मिलता है। फिर भी मैं कहूँगी कि बेटियों की माँओं से या बेटों की माँओं से कि भाई कोशिश करें कि वीक में वेडनेसडे एक ऐसा ले लें, अगर आपको टाइम मिले तो उनको शैम्पू कराएं, अदरवाइज़ संडे तो है ही। और बेटियों के ख़ास तौर से इसलिए कि जो हमने पुराना अपने टाइम में खाया पिया, तो हमारे तो फिर भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। आज के टाइम की तो हालत बहुत ख़राब है, तो बेटियों के बाल कैसे होना है कैसे नहीं, माँओं को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो 30s 40s में अभी लेडीज़ हैं, जो माएँ हैं 8 साल 10 साल की बेटियों की, तो वो इस चीज़ को शायद समझ पा रही होंगी कि हम अपने ही बाल झड़ने से बहुत परेशान हैं। उस टॉपिक पे भी आऊँगी, जल्दी आऊँगी। तो जब हम अपने ही बाल झड़ने से परेशान हैं, उस समय के हिसाब से कि ज़्यादा दवाइयाँ या बहुत ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता था। अब तो खाने के लिए चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं मिल पा रही बच्चों को, फिर भी हम जितनी केयर कर सकते हैं उतनी करना चाहिए। तो माँओं का ये है कि हफ्ते में 2 बार आपको कुछ भी हो जाए शैम्पू करना है। और बच्चों के सिर्फ तेल डला है तो बहुत अच्छी बात, अगर किसी तरह का ऑयल नहीं है बालों में तो आप एटलीस्ट हाफ़ एन आवर, आधे घंटे पहले बच्चों को ऑयल ज़रूर डालें। ड्राई बालों में शैम्पू नहीं किया जाता। एक ये बहुत अच्छी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हाँ, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑटोमेटिकली ऑयल इतना आ जाता है कि छूने में भी बाल चिप चिप समझ में आती है, तो वो ऑयली हेयर्स तो एक अलग हो गई बात। लेकिन नॉर्मली जैसे मेरे भी बाल ड्राई हैं, इनमें ऑयल नहीं है, तो ऐसे बालों में डायरेक्ट शैम्पू नहीं करना चाहिए। वजह, शैम्पू आपको ड्राइनेस देता है, फ्रेशनेस देता है। अगर बालों में ऑयल होगा तो बाल ऑलरेडी एक थोड़ा-सा मॉइस्चर लिए होंगे और एक शाइन उन बालों में ऑयल की वजह से आएगी। उसके बाद जब आप शैम्पू करोगे तो बाल बेहतर होता है बनिस्बत अगर आप ड्राई बालों के ऊपर शैम्पू करें तो। दूसरी चीज़ कि ऑयल कितना होना चाहिए या ऑयल ऐसे-ऐसे करके हमको कितना लगाना चाहिए तो उसके लिए भी ये है कि ऑयल मोस्टली स्कैल्प पे यूज़ करना चाहिए। हाँ, जो बच रहा है वो आप लगाएँ ऐसे, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऑयल आपके स्कैल्प पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पेड़ में पानी डालते हैं तो हम पेड़ों पे नहीं डाल रहे होते, मीन्स उसके पत्तों पे या स्टेम पे नहीं डाल रहे होते, हमें रूट्स में डालना होता है, क्योंकि वहीं से वो पेड़ ऊपर अच्छा होगा। तो हमारे साथ भी वही है कि हमको खूब अच्छे से ऐसे बिठा के ऐसे 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 मसाज करनी होती है बच्चों की, और उसके बाद उनको आप रात में डाल के अगर सुबह मॉर्निंग में आप वॉश करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आप डाल पाए ऑयल तो एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए हर हाल में आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके खुद के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए करें तो बहुत ही अच्छी बात है, बेटियों के लिए ख़ास तौर से। अच्छा, ये तो ये हो गया।
दूसरी चीज़ कि शैम्पू 2 बार करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो भी हमें डैंड्रफ से बचाता है। ऑयलिंग करके भी शैम्पू आप करोगे, जैसे विंटर्स हमारे इधर हैं तो हम तो मोस्टली इससे रिलेटेड हैं ही कि ज़्यादा टाइम अगर आप शैम्पू नहीं करते हो तो बालों में डैंड्रफ आने लगती है और वो इचिंग होने लगती है और वो सोते में भी परेशान करती है, या कैप के अंदर से भी बहुत इचिंग फील होती है। उसके लिए भी है कि आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार शैम्पू बहुत ज़रूरी है विथ ऑयल। मीन्स आप पहले ऑयल लगाएं, बढ़िया मसाज लें, देन आप शैम्पू करें, तो ये अच्छा रहता है डैंड्रफ के लिए। ठीक है। अच्छा, डैंड्रफ के लिए अब सॉल्यूशन ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है अगर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल आपके पास है, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल आपके पास है, बहुत अच्छी चीज़ है। नारियल तेल इसलिए कि वो वैसे भी सर्दियों में जम जाता है और जहाँ गर्मियाँ हैं तो वो चलेगा हर टाइम, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। लेकिन अगर सरसों का तेल या जैतून का तेल है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सर्दियों में तो ज़्यादातर तेल को थोड़ा सा गुनगुना करके यूज़ करना चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल का ऐसा है कि आप उसको पकाएं प्रॉपर और उसमें कुछ मेथी दाने का छोंका लगा, जैसे मान लीजिए एक बाउल में आपने ले लिया और 3 से 4 टीस्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपने ले लिया, उसको गर्म किया और उसमें 10-12 मेथी दाने का छोंका लगाया और उसके बाद आपने गैस ऑफ कर दिया। अब उसको ठंडा होने दीजिए, कितना जो हल्का सा वार्म रह जाए। ल्यूक वार्म मीन्स कि आप इजीली उसको फिंगर्स से अपने टच कर सकें। वो जो गुनगुना तेल है और उससे आप जो स्कैल्प में मसाज देंगे, आप जादू देखें। उसके बाद आप हाफ एन आवर छोड़ दें, बच्चों के सिर पे भी और अपने ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ लेडीज़ को भी मोस्टली होता ही है, ये नॉर्मली है, हम लोग रिलेट है सब इससे। तो उससे मसाज करके आप हाफ एन आवर भी अगर छोड़ते हैं और शैम्पू करते हैं तो सीरियसली यकीन माने आपको बहुत बहुत हद तक फ़ायदा फील होगा। अच्छा, शैम्पू करने के लिए भी कम से कम 2 बार शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार शैम्पू करके और आप सोचें कि हो गया, ऑयल साफ़ हो गया होगा, स्कैल्प साफ़ हो गया होगा, नहीं भाई, नहीं होता। 2 बार आपको शैम्पू हर हाल में करना है। 2 बार शैम्पू का मीन्स कि एक बार जब आपने शैम्पू किया तो वो आपका ऑयल क्लीन हो गया और दूसरी बार में वो प्रॉपर आपका स्कैल्प क्लीन हो गया। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आते हैं कि जिनको रेगुलर डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है, जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना है, तो जिनको कंटिन्यू ये प्रॉब्लम है कि डैंड्रफ रहता ही है, उनका डैंड्रफ कम नहीं हो रहा या ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपने ट्रीटमेंट लिया तब तक ठीक रहा, ट्रीटमेंट बंद किया तो वो कंटिन्यू हो गया, इस तरह करा। करना क्या है, आपको लेना है दही और समझ लीजिए हाफ बाउल दही लेना है और आपको लेना है आंवला 2 या 3 पीस, जिसको आपको बढ़िया सा कद्दूकस करना है और उसका जूस निकालना है और उस जूस को आपको दही में मिक्स करके और अपने स्कैल्प में मसाज करना है। 20 मिनट से आधे घंटे आपको छोड़ना है। ये आपको हफ्ते में एक बार करना है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। आप करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने आपको बताया है इसमें आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। यहाँ मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, बहुत ध्यान रखें। डैंड्रफ के लिए मैं फिर कह रही हूँ, मलेसेजिया जो फंगस इन्फेक्शन हमको होता है उसके लिए बोल रही हूँ कि आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू हर हाल में करना है और आपको ऑयल की मसाज करना है, उसके बाद शैम्पू करना है, बहुत ज़रूरी है। जैतून का तेल है, बहुत अच्छी बात है, आप मसाज करें और उसके बाद शैम्पू करें। शैम्पू आपको 2 बार करना है। हाँ, जब आप दही और आंवला यूज़ करोगे तो आपको 2 से 3 बार करना है। उसकी भी वजह क्या है कि दूसरी बार में अगर आपको लगे कि मेरा बाल बिल्कुल फ्रेश हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टिकीनेस जो चिपचिप आ रही होगी वो चीज़ नहीं है, दही की स्मेल नहीं है, तो 2 बार काफ़ी है। लेकिन बेहतर है कि 3 बार करें, तीसरी बार में थोड़ा कम शैम्पू यूज़ करें, लेकिन करें। उससे क्या होगा, बाल एकदम फ्रेश हो जाएगा, 2 काम होंगे, धीरे धीरे डैंड्रफ भी रिलीफ होगा, प्लस जो डैंड्रफ की वजह से बालों में ड्राइनेस आ रही थी वो भी ख़त्म होगी, बालों में शाइन आएगी और आप हेल्दी रहेंगे, आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो ये सब टिप्स आप सबके लिए, हेल्दी रहें, फ्रेश रहें, अपने बालों की केयर करें,
फिर मैं आऊँगी आगे कुछ ना कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके, स्किन से रिलेटेड हो या बालों से, किसी से भी हो सकता है, सरप्राइज़ है। तो आप अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। डैंड्रफ के लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अलग से केमिकल्स यूज़ करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ घरेलू करें, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको ये अच्छा अफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। केमिकल्स के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये होती है कि मान लीजिए हमें किसी ने ये सजेस्ट किया कि अरे मैंने किया था, मुझे अच्छा लगा, तुम भी करके देखो। नहीं होता भाई, आपकी स्किन में दूसरे की स्किन में अलग फ़र्क है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां पाँचों एक सी नहीं होती। वो भी छोड़ें, हमारे इस हाथ की उंगलियां पूरी तरह इस हाथ की भी नहीं होती है ना। ध्यान रखें। बाय।